हेलो। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 5 हिंदी चैप्टर 1 के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी है। दूसरा क्वेश्चन है, कविता में किस देश का उल्लेख है? तो कविता में किस देश का उल्लेख है? तो कविता में भारतवर्ष का उल्लेख है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इस कविता में भारत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो इस कविता में भारत की मोहिनी प्रकृति, अनंत धन, निस्वार्थ, शुद्ध प्रेमी और निष्पक्ष न्यायकारी आदि विशेषताओं का उल्लेख है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत के चरणों को कौन धोता है? इसका मुकुट किसे बताया गया है? तो भारत के चरणों को तो हिंद महासागर धोता है और भारत का मुकुट तो हिमालय को बताया गया है। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत के सेवक सपूतों की संख्या कितनी है? तो भारत के सेवक सपूतों की संख्या कोटि कोटि। कोटि कोटि का मतलब करोड़ों करोड़ों लिख सकते हैं, है जो इसका सॉल्व है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये क्लास 5 तक क्वेश्चन आंसर का टोटली सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखे। 1 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। भारत एक आनंदमय देश किस प्रकार है? मतलब भारत एक आनंदमय देश किस प्रकार है? तो सॉल्व किया हुआ है, मैं पढ़ के समझा दे रही हूँ। भारत एक आनंदमय देश किस प्रकार है? तो आंसर इसका होगा क्योंकि भारत में पर्वत, मैदान, वन, खेत, नदियाँ, पठार तथा वनों में हरियाली है, जिसके कारण भारत एक आनंदमय देश है। जैसे कि समझ रहे हैं, भारत में क्या है? मैदान है, वन है, तो वन में क्या होता है? चारों ओर हरियाली छाई रहती है। पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, जिसके कारण भारत क्या लगता है? एक आनंदमय लगता है। देखने से उसको क्या लगता है? देखने से बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि नदियां सुधा की धारा बहा रही है, तो इसका आशय स्पष्ट करें। मतलब इसका मतलब बोलना है, नदियां सुधा की धारा बहा रही है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारत की नदियों का जल क्या है? अमृत है। मतलब कि भारत की जो नदी है वो अमृत है। और शुद्ध भी बोल सकते हो, भारत की जल जो है नदियों का वो शुद्ध है। नदियों का पानी ही फल, अनाज, सारी वनस्पति को सींच कर सभी जीवों को जीवन देता है। नदी के द्वारा ही तो हम जल जाता है अनाज पे या वनस्पति पे, और जल के जीव बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जल ही जीवन है, तो इसीलिए सभी जीवों को वो जीवन भी देता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत की धरती में कौन सा अनंत धन गरे हैं? तो अनंत धन, भारत को तो पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो भारत की धरती में खनिज पदार्थ, नीचे जमीन के अंदर क्या क्या है? खनिज पदार्थ है, सोना है, कोयला है, जल है, भूमिगत जल भी है, जैसे अनंत धन गरे पड़े हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में क्या कहा गया है? तो भारत का जो प्राकृतिक, इसका उत्तर होगा, भारत एक ऐसा देश है जिसकी सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए कम है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। और भारत के उत्तर में हिमालय का मुकुट है। तो दक्षिण में है महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और चारों ओर क्या है? वन, उपवन और हरियाली मैदान है। इसलिए भारत की प्राकृतिक सुंदर हम लोगों को मोहती है और अच्छी भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पृथ्वी के निवासियों को किस प्रकार जगाया है? तो भारत ने पृथ्वी के निवासियों को शिक्षित बनाकर जगाया है। हम शिक्षित है तभी तो आगे कुछ कर सकते हैं, अशिक्षित रहते तो कुछ कर भी नहीं पाते। इसलिए इसका आंसर, भारत ने पृथ्वी को के निवासियों को शिक्षित बनाकर जगाया है। इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखो, मतलब सारांश लिखना है। तो भारत प्रकृति के गोद में बसा है, यह स्वर्ग जैसा सुख है, और हिमालय भारत का मुकुट है, और भारत के पाँव को समुद्र हमेशा धोता रहता है। यह देश नदियों के कारण उपजाऊ है, यहाँ सब तरह तरह के फल, अनाज भी पैदा होते हैं।
यहाँ के फल सुंदरता बहुत ही सुगंधित है। यहाँ के मैदान पहाड़ वन हरे भरे हैं। यहाँ सबका जीवन सुखमय है। भारत की जमीन जो है धन से भरी है। यह देश संसार में श्रेष्ठ है और दुनिया की सबसे पहली सभ्यता यहीं से शुरू हुई थी, भारत से ही शुरू हुई थी। और यह देश भगवान राम, मतलब भगवान ही राम है, भगवान राम का प्यारा देश है। और अपने पिता के आदेश पर छोड़ा स्वराज्य वह राम थे तथा निस्वार्थ प्रेम किया। और लक्ष्मण भरत भाई का प्रेम देखने को भी यहाँ पे मिला। भारत ने पहले ज्ञान अर्जित किया था, फिर अन्य देशों को भी ज्ञान का दान दिया था। उन देशों को भारत ने ही सभ्यता सिखाई थी। भारत के सभी लोग भाई भाई हैं और वे क्या हैं, एक देश के सपूत और सेवक भी हैं, और जिनकी संख्या क्या है, कोटि कोटि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें भारत की क्या क्या चीज़ें लुभाती है? तो भारत की क्या क्या चीज़ें हम लोगों को अच्छी लगती है? तो उनकी प्राकृतिक सुंदरता, वन उपवन, चारों ओर जो हरियाली छाती, वो हमें लुभाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भाव से मिलती जुलती कोई अन्य कविता लिखें। तो इस भाव से मिलती जुलती कोई कविता है हमारा देश, और भी जिसको पता वो लिख सकते हो।